अवनी असली बेटी अपने घर वापस आते ही सबसे पहले माता पिता के दिए नए कपड़े फेंक देती है और ईशा नकली बेटी के कमरे से उसकी लाखों की डिजाइनर ड्रेस पहनकर सबके सामने आ जाती है। ईशा को तड़पाने के लिए वह जानबूझकर मेहमानों के सामने मासूम बन जाती है। जब ईशा ने हंगामा किया कि अवनी ने उसकी पसंदीदा ड्रेस पहनी है तो अवनी ने रोते हुए कहा, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल सिर्फ मजदूरी में बिताए हैं, मुझे नए कपड़ों की कीमत नहीं पता थी, मुझे लगा आज मेरा भी जन्मदिन है तो मैं भी अच्छी दिखना चाहती थी। उसके पिता का दिल पसीज गया, लेकिन ईशा ने अकेले में अवनी को धमकी दी कि 20 साल का प्यार एक दिन में नहीं बदलता। अवनी ने इसके जवाब में अपने कमरे में जाकर खुद को थप्पड़ मारा और अपना स्कूल बैग बिखेर दिया। जब माता पिता आए तो उसने नाटक किया कि ईशा ने उसे मारा है और उसकी इकलौती पुरानी ड्रेस फेंक दी है। पिता ने गुस्से में ईशा को डांटा और अवनी को अपनी ब्लैक कार्ड दे दी। जब ईशा का भाई आकाश और माँ ईशा का पक्ष लेने लगे तो अवनी ने अपनी अगली चाल चली। उसने जानबूझकर सीढ़ियों पर अपना पैर फंसाया और गिर पड़ी। जैसे ही पिता उसे उठाने आए अवनी जोर जोर से रोने लगी। दीदी मैं तो गिर गई थी, फिर भी आपने मुझे क्यों मारा? पिता ने बिना सोचे समझे ईशा को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अवनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह ग्रीन टी की चालाकी के खेल में ईशा से कहीं आगे थी। अगले दिन पिता की एक 100 करोड़ की डील के कागजात गायब हो गए। आकाश ने तुरंत अवनी पर शक जताया और उसके कमरे की तलाशी ली। उसने तकिए के नीचे से एक फाइल निकाली और पिता को दी। आकाश को लगा कि वह जीत गया, लेकिन जब पिता ने फाइल खोली तो वह दंग रह गए। वह अवनी की मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि उसे गंभीर एनीमिया खून की कमी है। अवनी ने रोते हुए कहा, आकाश भैया को कैसे पता चला कि मेरी बीमारी की रिपोर्ट तकिए के नीचे है? क्या भैया ने ही ये फाइल वहाँ रखी थी? तभी अवनी ने अपने फोन में एक वीडियो चलाया जिसमें आकाश खुद चोरी छिपे कागजात रखते हुए दिख रहा था। पिता ने गुस्से में आकाश को थप्पड़ मारा। अवनी ने फिर से महान बनते हुए असली कागजात पिता को सौंपे और कहा कि आकाश भैया को माफ कर दें। जब ईशा और आकाश ने सवाल उठाया कि अवनी ने बेडरूम में कैमरा क्यों लगाया है, ने अपनी आप बीती सुनाई। मैं जहाँ पली बढ़ी वहाँ मेरा तथाकथित भाई रोज शराब पीकर लड़कों को लाता था और मुझे परेशान करता था। अपनी सुरक्षा के सबूत के लिए मुझे कैमरा लगाना पड़ा। ये सुनकर पिता का खून खौल उठा कि उनकी सगी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है। अवनी ने पिता से कहा कि भले ही उसके पालन पोषण करने वाले माता पिता ईशा के असली माता पिता बुरे थे, लेकिन वह उनका एहसान चुकाना चाहती है और उन्हें कुछ दिन के लिए इसी घर में रखना चाहती है। ईशा डर गई, लेकिन पिता ने अवनी की दयालुता की तारीफ करते हुए मंजूरी दे दी। जैसे ही ईशा की असली माँ और भाई महल जैसे घर में पहुंचे वे लालच में अंधे हो गए। ईशा की माँ ने अवनी को पहचाने बिना ईशा का हाथ पकड़ा और उत्साह में बोली, बेटी कैसा लगा? जो जन्मदिन का तोहफा हमने तुम्हारे लिए पहले से तैयार किया था, क्या तुम उससे खुश हो? अवनी के माता पिता यह सुनकर दंग रह गए। पिता ने कड़कती आवाज में पूछा, तोहफा पहले से तैयार था? इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? तुम मेरी बेटी को सालों से जानते थे? सारा सच अब एक धागे से लटका था और ईशा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं।